दोस्तों नमस्कार। मैं अभिनय अभिनय एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग इम्पोर्टेंट ग्रामर पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में, है ना। आज जानेंगे यूज़ ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। वे सारे कार्य जो वर्तमान में पूर्ण हो चुके हैं, जो खत्म हो चुके हैं, अब करने के लिए कुछ बचा नहीं है, उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से बनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, जो काम वर्तमान में क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है ना, अब करने के लिए कुछ भी उसमें बचा नहीं है, उसके लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। इसकी पहचान क्या है, आइए जानते हैं। पहचान होगी, अंत में सेंटेंस के अंत में लिखा होगा चुका है या चुकी है या आया है या गया है या मिले हैं। ठीक है, ये पहचान है इसकी प्रेजेंट परफेक्ट की, तो समझ जाइए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। चलिए अब इसका अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा। ठीक है, पहले हम लोग सब्जेक्ट रखेंगे, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब में हैज़ और हैव रखेंगे, फिर वर्ब का जो है थर्ड फॉर्म रखेंगे, फिर आपका ऑब्जेक्ट रखेंगे। ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब में हैव हैज़ प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको यहाँ पे याद रखने हैं। ही सी इट और नॉन सिंगुलर, है ना, नॉन सिंगुलर के साथ हम लोग हैज़ का इस्तेमाल करेंगे, और वी यू दे और नॉन प्लूरल के साथ हम लोग हैव का इस्तेमाल करेंगे। ये चीज़ आपको यहाँ से ध्यान रखना है। ठीक है, अब आइए कुछ एग्जाम्पल्स इसको समझते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ कि हम चाय ले चुके हैं, तो क्या बोलेंगे, वी के साथ हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, हैव। तो वी हैव, टेक का थर्ड फॉर्म क्या होगा, टेकन और टी। ठीक है, तो वी हैव टेकन टी। मैं एक लेटर लिख चुका हूँ, तो आई हैव, है ना, चुका हूँ तो पहचान है इसकी, है ना, प्रेजेंट परफेक्ट की। तो आई हैव, राइट का क्या होता है थर्ड फॉर्म, रिटेन अ लेटर। मैं एमसीए कर चुका हूँ, है ना, मैं कर चुका हूँ, मैंने कर लिया है ना, तो आई हैव या तो डन बोल सकते हैं या पास्ट भी इसको कह सकते हैं, या एक तरीका और है, इसको कंप्लीटेड भी कह सकते हैं। थर्ड फॉर्म है इसका, डू का डन, है ना, पास्ट पास का पास्ड और कंप्लीट का कंप्लीटेड, थर्ड फॉर्म है वर्ब का। उसके बाद जो भी आपने कंप्लीट किया, इसमें एमसीए किया है तो एमसीए। ठीक है, इसके बाद वह प्लेन से आया है, ही हैज़, है ना, कम बाय प्लेन। तो इस तरीके से हम लोग इसका एफर्मेटिव बनाएंगे, ये चीज़ आपको यहाँ से ध्यान रखना है। ठीक है, आइए बात करते हैं हम लोग निगेटिव की। इसका निगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, पहले सब्जेक्ट होगा, फिर आपका हैव हैज़ होगा, फिर हैव हैज़ हेल्पिंग वर्ब के बाद जो आपका नॉट होगा, फिर आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर आपका ऑब्जेक्ट। सेम वैसे ही है, बस इसमें हैव हैज़ हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोग नॉट लगा देंगे। ठीक है, जैसे वह नहीं आया है, ही हैज़ नॉट कम। ठीक है, क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म रखना है। ठीक है, कम का कम थर्ड फॉर्म कम ही होता है। ठीक है, मैंने चाय नहीं लिया है, आई हैव नॉट टेकन, है ना, टेक का टेकन थर्ड फॉर्म है टी। तो इस तरीके से हम इसको बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे। इंट्रोगेटिव मैंने पहले ही बता दिया है कि इंट्रोगेटिव वर्ड क्या होते हैं। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, बेसिक ग्रामर का, तो उसमें मैंने समझाया अच्छे से। कैन में भी मैं हर जगह मैं आपको इसको लेते आया हूँ इंट्रोगेटिव वर्ड का। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, प्रश्नवाचक प्रश्न सेंटेंस के लिए इंट्रोगेटिव वर्ड होगा पहले, फिर आपका हैव हैज़, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर आपका ऑब्जेक्ट। जैसे मोहन स्कूल क्यों गया है, तो व्हाई हैज़ मोहन गॉन टू स्कूल। ठीक है, आपने चाय कब बनाया है, व्हेन हैव यू मेड टी। ठीक है, वह दिल्ली क्यों गया है, व्हाई हैज़ ही गॉन टू दिल्ली। तो इस तरीके से हम लोग इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे। अब लास्ट जो इसका स्ट्रक्चर मैंने बताया था, सेंटेंस के 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं सेंटेंस को, कोई भी सेंटेंस को। ठीक है, तो अब जो है चौथा फॉर्म से इंट्रोनेगेटिव, है ना। इंट्रोनेगेटिव का स्ट्रक्चर 2 तरीके से बन सकता है, या तो आप, है ना, हैव हैज, है ना, के बाद नोट लगा के फिर सब्जेक्ट, या सब्जेक्ट के बाद नोट लगा के। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दोनों में से कोई एक फॉलो करना है। तो ये बताते हैं इसको फिर से स्टार्ट से। पहले इंट्रोगेटिव वर्ड रखेंगे, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब हैव हैज जो भी है, फिर आपका नॉट, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। या नहीं तो इसी में क्या करना है, नॉट को इधर कर देना है, बाकी सब सेम रहेगा। इंट्रोगेटिव वर्ड हैव हैज, सब्जेक्ट, नॉट, फिर वही सेम एज इट इज़, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे कोई एग्जांपल लिख लेता हूँ, जैसे मोहन स्कूल क्यों नहीं गया है, तो क्या होगा, व्हाई हैज़ नॉट मोहन गॉन टू स्कूल। आप नॉट को पहले ले आइए सब्जेक्ट से, या सब्जेक्ट के बाद नॉट लाएं, दोनों चीज़, है ना, दोनों चलेबल है, दोनों आपका सेंटेंस सही है। तो इस तरीके से हम प्रेजेंट परफेक्ट का जो है आपने अभी देखा कि कैसे बनाते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव। अब आइए जानते हैं, आज मैंने आप लोगों के लिए कन्वर्सेशन लाया है, इसको आप लोगों को, है ना, प्रैक्टिस करना है।
दो दोस्त घर में जो भी है, दो भाई हैं बहन है या मम्मी को, किसी को अपना एक फ्रेंड बना लीजिए और उनसे अपना है ना कन्वर्सेशन करिए। सोचिए कि वो शॉपकीपर है और आप कस्टमर है, तो कैसे बिहेव करेंगे। तो शॉपकीपर के लिए मैंने यहाँ पे ए रखा है और कस्टमर के लिए बी रखा है। तो अब देखिए शॉपकीपर क्या बोलता है। जैसे पहले आप जब कहीं जाते हैं शॉपकीपर की दुकान पे, तो क्या होता है, आप जाते ही आपको क्या बोलता है शॉपकीपर, वेलकम, है ना, वेलकम टू माई शॉप, हाउ मे आई हेल्प यू, है ना, आपका स्वागत है, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। तो है ना, आप क्या बोलेंगे, वेल, है ना, ठीक है, आई वॉन्ट टू बाय अ मोबाइल, मैं मोबाइल खरीदना चाहता हूँ। वांट में चाहना होता है, आई वॉन्ट टू बाय अ मोबाइल, मैं एक खरीदना चाहता हूँ। वेल मतलब अच्छा है, ठीक है। फिर ये कर रहा है आपका शॉपकीपर, कहता है वाई नॉट सर, क्यों नहीं सर, वी हैव मैनी मोबाइल्स बट व्हाट इज योर, नहीं व्हाट इज गो व्हाट्स योर, है ना, सीधा एक बोलना है व्हाट्स योर बजट। बजट इंग्लिश वर्ड है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्यों नहीं सर, मेरे पास बहुत सारे मोबाइल है, आपका बजट क्या है। बोलते हैं ना कहीं भी जाते हैं तो आपका बजट कितना है, शादी विवाह होता है या कोई कर्मकांड होता है, कुछ भी होता है, पूजा पाठ होता है, तो बोलते हैं ना कि आप कितना खर्च करोगे, आपका बजट कितना है। तो ये चीज़ें, ठीक है। तो वही बोला कि आपकी बजट कितनी है। तो फिर ये कहता है माई बजट इज़ 40,000 रुपीज़, मेरा बजट जो है 40,000 रुपये है। ये कहता है दिस इज़ अ गुड बजट सर, है ना, ये बहुत अच्छा बजट है। यू कैन बाय नोकिया लुमिया, है ना, वो कह रहा है कि यू कैन बाय, आप जो है नोकिया लुमिया खरीद सकते हैं। फिर कहता है ये क्या कहता है, सॉरी, है ना, ये कह रहा है सॉरी आई डोंट लाइक नोकिया लुमिया, है ना, कह रहा है कि मैं नोकिया लुमिया पसंद नहीं करता हूँ, ठीक है। फिर कह रहा है नो प्रॉब्लम, कोई नहीं सर, है ना, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं सर, यू कैन बाई सैमसंग गैलेक्सी, है ना, कह रहा है कि आप जो है सैमसंग गैलेक्सी खरीद सकते हैं। फिर ये कह रहा है प्लीज टेल मी अबाउट दिस मोबाइल, है ना, आप इस मोबाइल के बारे में बताएं। फिर ये कहता है सर दिस इज़ अ स्मार्टफोन, है ना, देयर आर मेनी फीचर्स, यह एक स्मार्टफोन है, इसके बहुत सारे फीचर्स हैं। इन दिस मोबाइल जस्ट लाइक ब्लूटूथ, है ना, वाईफाई, 20 मेगापिक्सल कैमरा एट्सेट्रा। अब उसके जो है फीचर्स के बारे में ही बता रहा है, ठीक है, क्या क्या है इसमें। इसमें जो है आपका ब्लूटूथ है, वाईफाई है, 20 मेगापिक्सल कैमरा है और बहुत सारे कुछ हैं इसमें, ठीक है। इस चीज़ को आपको ये बता रहा है उसको, ठीक है। अब देखो फिर ये क्या कर रहा है, कह रहा है व्हाट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ दिस मोबाइल, इस मोबाइल का जो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, ठीक है। फिर सॉफ्टवेयर क्या कहता है, कह रहा है कि दिस ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना, द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ दिस मोबाइल इज़ एंड्रॉयड 7.0। अच्छा खैर पुराना है ये, अभी तो नॉगोट आ गया है ना, ओरियो चल रहा है ना, ठीक है। तो द ओएस ऑफ दिस मोबाइल इज़ एंड्रॉयड 7.0, ठीक है, कह रहा है। फिर भी कहता है प्लीज़ टेल मी अबाउट, है ना, मेमोरी, है ना, प्लीज़ टेल मी अबाउट मेमोरी, मेमोरी के बारे में बताएं। फिर ये कहता है सर इंटरनल मेमोरी इज़ 64 GB एंड एक्सटर्नल मेमोरी इज़ 128 GB। कह रहा है कि इंटरनल मेमोरी जो है इसका 64 GB है और, है ना, इंटरनल एक्सटर्नल नहीं, बाहर से आप मेमोरी लगा सकते हैं 128 GB तक, ठीक है। फिर ये कहता है व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस मोबाइल, इसका प्राइस क्या है इस मोबाइल का। कह रहा है कि द प्राइस ऑफ दिस मोबाइल इज ओनली 32,000, है ना, 32,000 रुपये हैं, ठीक है। फिर ये कहता है ओ इट्स वेरी कॉस्टली, है बहुत, है ना, ज़्यादा खर्चीला है, महंगा है। कैन यू गिव मी डिस्काउंट, आप क्या कुछ छुट्टे दे सकते हैं, छूट कर सकते हैं, इसमें डिस्काउंट दे सकते हैं। फिर ये कह रहा है सॉरी सर इट इज़ फिक्स्ड रेट, है ना, माफ़ कीजिएगा यह जो है फिक्स प्राइस है इसका, ठीक है, फिक्स मूल्य है। फिर ये कहता है बट अदर शॉपकीपर्स आर गिविंग डिस्काउंट। फिर ये कहता है, अब देखो ये इसको बात बना रहा है, कह रहा है कि दूसरा शॉप दुकानदार जो है वो क्या कर रहा है, डिस्काउंट तो दे रहा है, आप क्यों नहीं दे रहे हो। फिर ये कहता है लुक सर इट इज़ अ ब्रांडेड मोबाइल, ये जो है ब्रांडेड मोबाइल है, आई कैन गिव यू डिस्काउंट इन लोकल मोबाइल्स, मैं लोकल मोबाइल पे डिस्काउंट दे सकता हूँ, लेकिन ये ब्रांडेड मोबाइल है इस पर नहीं दे सकता, ठीक है। फिर ये कह रहा है ओके नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, आई एम गोइंग टू अदर शॉप, कह रहा है कि कोई बात नहीं, ठीक है, मैं जा रहा हूँ। अब ये भी इसको डरा रहा है, देखो क्या बोल रहा है कि आई एम गोइंग टू अदर शॉप, ठीक है। फिर ये कहता है वेट सर, रुकिए सर, दिस इज़ माई ओपनिंग टाइम, है ना, मेरा ये खुलने का टाइम है अभी, सो आई कैन यू गिव यू, है ना, आई कैन गिव यू 10% डिस्काउंट, मैं आपको 10% का डिस्काउंट दे सकता हूँ। अब सोच रहा है कि ये चला जाएगा तो कुछ तो मिलने वाला है नहीं, तो अब कह रहा है कि मेरा खुलने का समय है अभी, तो 10% का जो है मैं डिस्काउंट दे सकता हूँ। फिर ये कहता है ओके आई वॉन्ट टू बाई दिस मोबाइल प्लीज़ टेक, है ना, प्लीज़ पैक इट, इसको पैक कर दे। फिर कहता है ओके सर एनीथिंग एल्स, और कुछ लेंगे। फिर कहता है या, है ना, वांट टू बाय अ पेन ड्राइव, है ना, कह रहा है कि मैं पेन ड्राइव भी खरीदना चाहता हूँ। कह रहा है कि सर लोकल या ब्रांडेड, कह रहा है कि लोकल या ब्रांडेड लेना चाहेंगे। तो ये कहता है मैं जो है ना, आगे देखते हैं क्या बोलता है ये, ओनली ब्रांडेड, है ना, कह रहा है कि मैं केवल ब्रांडेड लेना चाहता हूँ, ठीक है। फिर ये कहता है लुक सर दिस इंटेक्स 16 GB पेन ड्राइव, यह जो है इंटेक्स का 16 GB का पेन ड्राइव है। फिर भी कह रहा है व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस पेन ड्राइव, इसका क्या प्राइस है, क्या मूल्य है। द प्राइस ऑफ दिस पेन ड्राइव इज ओनली, है ना, ओनली
₹350, 350 रुपये इसके प्राइस है, ठीक है। फिर कहता है ओके आई वांट टू बाय दिस पेन ड्राइव, करेक्ट, ठीक है, मैं इसको खरीदना चाहता हूँ। फिर ओके सर एनीथिंग एल्स, और कुछ लेंगे? नो प्लीज गिव मी अ बिल, है ना, कुछ नहीं लेना है, अब बिल दे दीजिए, ठीक है। फिर कहता है सर दिस इज़ योर बिल, करेक्ट, ये आपका बिल है। फिर दिस इज़ योर मनी, फिर वो उनको पैसे दे देता है। फिर कहता है कि थैंक यू वेरी मच सर, है ना, थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ कम अगेन, कृपया फिर से आएंगे आप, है ना, फिर आइएगा, ठीक है, प्लीज़ कम अगेन, दोबारा आइएगा। तो ये था कन्वर्सेशन, इसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश में जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे बोल बोल के तब तक आप चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे, ठीक है, नहीं सीख पाएंगे। तो दो लोग मिलके है ना इसको प्रैक्टिस करिए, एक ए बन जाए एक बी बन जाए, और उसको दोनों लोग है ना आपस में कन्वर्सेशन कीजिए, ठीक है। तो चलिए आज आप लोगों के लिए मैं एक नया ना वर्ड भी लाया हूँ, ठीक है। ये वर्ड को भी आप लोगों को डेली कम से कम 10 वर्ड याद करने हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है वेपन, इसको क्या पढ़ना है? वेपन, WEAPON, वेपन, वेपन मीन्स क्या होता है? हथियार। दूसरा है फैटल, है ना, फैटल इसको बोलते हैं, फैटल मतलब होता है घातक। कजोल, कजोल मतलब क्या होता है? फुसलाना, है ना, किसी को बहलाना फुसलाना। इसके बाद काय, COY, काय, काय मीन्स क्या होता है? लजीला या शर्मीली, ठीक है। लिस्प, लिस्प मतलब होता है तुतलाना, है ना, एक लिस्प होता है, लैंग्वेज भी होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो वो नहीं है, ये है लिस्प मतलब तुतलाना होता है। इसके बाद होता है मोलेस्ट, मोलेस्ट मीन्स क्या होता है? छेड़छाड़ करना, ठीक है। मोलेस्ट का ना मोलेस्टिंग हो रहा है हर जगह, बहुत मैक्सिमम जगह आजकल जो हो रहे हैं, तो इसको है ना याद रखिए। मोलेस्ट मीन्स क्या होता है? छेड़छाड़ करना। विंक एट, विंक एट मतलब क्या होता है? आँख मारना, मतलब किसी को आँख मार के इशारा करना, आँख मारना विंक एट होता है, ठीक है। इसके बाद है हैंड पैक्ड, है ना, हैंड पैक्ड, तो यहाँ पे डी मतलब डी ने डी साइलेंट है यहाँ पे, है ना, इसको पढ़ना है हैंड पैक्ड, ट है ट, हैंड पैक्ड। हैंड पैक्ड हस्बैंड मतलब क्या होता है? जोड़ू का गुलाम, कहते ना वो जोड़ू का गुलाम है, एक मूवी भी आई थी जोड़ू का गुलाम। चलिए एक अब अगला है बैंक करप्ट, बैंक मीन्स क्या होता है? दिवालिया, है ना। और फेंट, फेंट मीन्स क्या होता है? मूर्छा या बेहोश होना। तो ये 10 आपको वर्ड दिया आज मैंने, है ना, इस सबको आप लोग याद कर लीजिएगा, आपके स्पोकन में बहुत ही काम देने वाला है, क्योंकि इसका हम लोग जनरली बहुत सारे इस्तेमाल करते हैं दैनिक, है ना, जनरल इंग्लिश में हम लोग स्पोकन में। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।